इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। हालिया विधानसभा चुनाव परिणाम से अति उत्साहित भाजपा समूचे देश में विकसित भारत यात्रा का जगह जगह आगाज कर रही है। तो वहीं विधानसभा चुनाव परिणाम से अति उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की सारी रीति नीति को दरकिनार करते हुए स्वयं के जनाधार के लिए जूझते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालिया वाकया है विधानसभा क्षेत्र ब्योहारी का, जहां उपार्जन केंद्र क्रमांक 1 टीकी में विगत दिनों भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष की दादागिरी चरम सीमा को पार कर गई, जहां पर उपार्जन नियमों की आधी अधूरी जानकारी लिए पहुंचे मंडल अध्यक्ष कर्की ने उपार्जन केंद्र के प्रभारी को उत्तर प्रदेश के तर्ज पर खड़े खड़े जमीन में गाड़ देने की धमकी देते हुए नजर आए, जिससे उपार्जन केंद्र में मौजूद कृषकों ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे माहौल बिगड़ता देख मंडल अध्यक्ष एवं उनके कार्यकर्ताओं ने रफू चक्कर होना ही मुनासिब समझा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सर, आपका नाम? रघुनंदन तिवारी। आपका पद? खरीदी प्रभारी लैंप्स टीकी। सर, यहाँ कल वैसे कुछ घटना हुआ था, जो मेरे को जानकारी मिली, उसका पूरा तथ्य क्या था, आप क्या बताएंगे बीच मेरे को? बताएंगे, जरूर बताएंगे। वो आए थे, कोई मंडल अध्यक्ष करकी के हैं, कहाँ के हैं, राजेश द्विवेदी जी। उन्होंने आया, धान आन चेक किया, किसानों से जो भी पूछना था पूछे जी। और इसके बाद मेरे सामने, तो मैं दूर खड़ा था, मैं कहा ये अपना काम कर रहे हैं, मुझे क्या दिक्कत है जी। इसके बाद मेरे सामने से निकले तो मैंने कहा प्रणाम पंडित जी। तो उन्होंने मेरे तरफ ऐसे एक नजर डाला, फिर सर झुका के आगे निकल गए। तो कोई बात नहीं, नाराज होंगे किसी कारणवश। इसके बाद उनके साथ में जो कोई महामंत्री हैं, कौन से मंत्री हैं भगवान जाने, वो जाने, संजय पाठक जी, उन्होंने आया तो कहा कि पंडित जी वो हमारे पार्टी के भाजपा मंडल अध्यक्ष आए हुए हैं, तो कम से कम दुआ सलाम तो कर लो। तो हमने उनको ऐसे हंसते हंसते कहा कि पाठक जी ऐसा है, मुझे जो करना था वो मैं कर लिया, मुझको उसका जवाब नहीं मिला। और रही बात ये कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है कि मैं अब ज़्यादा जनसंपर्क या कि और कुछ करूं। इतने में वो द्विवेदी जी आगे थे, पता नहीं उनको कैसे सुनाई दे दिया। मैं तो ऐसे हंसते हंसते मजाक में धीरे से कहा, वो हो गया, उधर से लौटे, हाँ तू ब्रह्मा है, विष्णु हूँ, महेश। मैं कहा ब्रह्मा विष्णु एक कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु एक ही है, हमारे ठाकुर जी राम जी महाराज, बाकी और कोई नहीं है। हो गया तो वो कहने लगे कि हाँ, वो उनके कान में किसी ने कुछ कहा, शायद कोई श्रीधर गर्ग है। हाँ। तो उन्होंने कुछ उनके कान में कह दिया, तो 5 सेकंड के लिए रुके, उनकी बात सुने। इसके बाद बोले हाँ मैं जानता हूँ तुम कौन से ठाकुर जी की बात कर रहे हो, ऐसे ठाकुर जी की हमारे पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं है, तुम जिस ठाकुर की बात कर रहे हो और तुम जिसके दम पे गुंडागर्दी कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। तुमको मैं चाहूँ तो अभी पकड़ के गाड़ सकता हूँ जमीन में। तो मैंने कहा पंडित जी आप संभ्रांत आदमी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप जो है तो छोटी मोटी बातों में ध्यान मत दिया करें। हमारा इनका ये बग्गा मेरा छोटा भाई है संजय पाठक, तो मेरी इनकी क्या बात होती है आपको तो उसको सुन लेना चाहिए, पर आप सुन ही लिए हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया, पहले तो आपने उसका जवाब नहीं दिया, हमको नजरअंदाज कर दिया, आगे निकल गए। इसके बाद ये पाठक जी मुझे मैनर सिखा रहे हैं, मुझे ऐसे समझ रहे जैसे मैं अंगूठा छाप कोई आदमी हूँ, मुझे शिष्टाचार और संस्कार हमारे में है नहीं। तो उन्होंने हो गई ये सब कहा। तो इतने में वो पंडित जी द्विवेदी जी लौट पड़े और बोले कि तू बड़ा गुंडा है, दादा है, पकड़ के गाड़ दूंगा, इसी जमीन में धसा दूंगा, तुम लूट मचा के रखा, खसोट मचा के रखा है। इतना सुने जब किसान, तो किसान दौड़ पड़े कि पंडित जी को कौन गाड़ने के लिए बोल रहा है। किसान भी उनसे अपरिचित थे कि ये कौन है, आए हो गया, वो ये सब तामझाम शुरू कर दिए। तो किसान फिर हो गए, जब किसान बोलने लगे कि गाड़ो, कैसे गाड़ते हो, तो फिर मैं चुप हो गया। फिर हो गए वो किसान से भिड़ गए और अपना जो भी बन सका उनको गिदड़ भपकी दिए और थोड़ी देर बाद निकल लिए। ये सब स्थिति है। तो बताओ अब ऐसे में कैसे आदमी खरीदी कर पाएगा। अब हम तो यहाँ अकेले हैं, अब कोई भी ऐसे जनप्रतिनिधि आए, कोई नेता आए, कौन गुंडा आए, दादा आए, मैं तो किसी को पहचानता नहीं हूँ। तो आके यहाँ हमको गाड़ने लगे, मारने लगे, जिसका देखने वाला कोई है नहीं। और मैं धान खरीद रहा हूँ आज 15 दिन से। धान खरीदी का हमारे पास में पहाड़ लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है, इसका कोई माई बाप नहीं है, इसको सुनने वाला कोई नहीं है। मैं यहाँ भ्रष्टाचार मचा रहा हूँ, किसान से धान तौल के ले रहा हूँ, उनके पर्ची में कितने बोरी निकरा
उनके पर्ची में लिख के उनको उसको पोर्टल में चढ़वा के उनको विधिवत रसीद दे रहा हूँ, किसान को संतुष्ट करके भेज रहा हूँ। नहीं किसान को मैं कुछ दे के थोड़ी रखा हूँ कि किसान मेरे पक्ष में किसी और से लड़ाई करे। पर जब किसान देखा कि नहीं पंडित जी को कोई जो है तो अनावश्यक तरीके से परेशान करा, फिर किसान आके भिड़ गए। फिर किसान जब भिड़ गए, इसके बाद उन्होंने जब देखा यहाँ के हाल माहौल की बिगड़ने वाला है, किसान ही कहीं पिटाई न कर दें, तो फिर वो निकल गए। धन्यवाद। राजीव कुमार चतुर्वेदी। कहाँ से आए हैं? बरकस। तो कल यहाँ पर कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जो उदंडता की गई, क्या आप यहाँ पर उपस्थित? हाँ, मैं उपस्थित। क्या था पूरा वाकया? वो क्या है, राजेश द्विवेदी मंडल अध्यक्ष, राहुल द्विवेदी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष और संजय पाठक, श्रीधर गर्ग मंडल उपाध्यक्ष, ये लोग यहाँ आए। आने के बाद ये जो है तो ये जो रघुनंदन तिवारी है ना, उन्होंने उनका अभिवादन किया राजेश द्विवेदी जी का। इसके बावजूद संजय पाठक ये बोले कि भाई ये हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, आप इनको नमस्कार प्रणाम तो करिए। वो ऐसे उनका मजाक टाइप में बोले कि भाई हमको चुनाव नहीं लड़ना है। इतनी सी बात थी। इस बात पर राजेश द्विवेदी जो है वो भड़क गए और वो बोले तू क्या बोल रहा है, मैं तुझे देख लूँगा, अभी तुमको यहीं गाड़ दूँगा। अभद्र शब्दों का प्रयोग करके और फिर हम लोग बीच बचाव किए। यहाँ जितने भी किसान थे सबने कहा भाई उनने आपको गाली तो नहीं दिया, आप कैसे मारने इनको दौड़ रहे हो। बोले हम तुमको देख लेंगे, तुम यहाँ रहने नहीं पाओगे। कौन मारने दौड़ा था? किस मंडल अध्यक्ष राजेश। किसको दौड़े थे? रघुनंदन तिवारी। वो क्या है यहाँ पे? वो यहाँ कर्मचारी हैं। आप लोगों ने फिर हम लोगों ने फिर बीच बचाव किया, फिर दोनों पक्ष शांत हो चले गए। रामबल चतुर्वेदी। कहाँ से आए? बरकस। कल आप यहाँ पे क्या हुआ था? कल का घटना झगड़ा हो रहा था। किसका झगड़ा? किससे हो रहा था? पुजेरी जी से हो रहा था। पुजेरी जी क्या है यहाँ पे? रघुनंदन तिवारी। क्या है वो यहाँ? यहाँ कर्मचारी हैं, यहाँ के सेल्समैन हैं। कौन झगड़ा कर रहा था? मंडल अध्यक्ष भाजपा। विषय क्या था? अब विषय तुम्हें दूर था पहले। इसके बाद बोले कि ये 41 क्यों ले रहे हो, बोले कि और ये बोल रहे थे कि मैं गलत करोगे तो मारूंगा जहाँ पर। वो वहाँ था वो, और झगड़ा यहीं पर होता। जैसे आप लोग किसान हैं, आप लोग अपना उपार्जन बेचने आए हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं क्या, व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? अब व्यवस्था ठीक है, आदमी इतने में पूरे को तो पूरी व्यवस्था कोई नहीं दे सकता है। क्या 41 किलो लिया जा रहा है? नहीं, 700-800 ग्राम लेते हैं तो वो तो उचित है। तो उन्होंने कैसे बोला कि 41 किलो ले रहे हैं? उनकी मनसा है, वो क्या बोलते हैं मतलब उन्होंने जो आरोप लगाया कि 41 किलो गलत है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।